गुड मॉर्निंग संस्कार के अंश। आपका ये संस्कार की जो क्लास चल रही थी उसी से रिलेटेड आपका नया टॉपिक है। आपका जो आज का टॉपिक है वो है व्यक्ति के अच्छे आचरण का उसके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। बच्चों, हर बार मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ नया विषय आप तक पहुंचाऊं और आपके अंदर उस नए विषय को लेकर एक उत्तेजना रहे, जिससे कि हर बार आप नई चीज सुने और आपको लगे कि इस बार फिर से मुझे नया सुनने को और अच्छा सुनने को मिलेगा। प्रयास मेरा यही रहता है कि आपके आचारों में और विचारों में परिवर्तन ला सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक उसी सोच को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। जो विषय था वो ये था, व्यक्ति के अच्छे आचरण का उसके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। बच्चों, अत्यधिक प्रभाव होता है। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए अगर आचरण से अच्छा नहीं है तो वह पहली बात तो प्रिय किसी को भी नहीं होगा, हमेशा अप्रिय होगा। और यदि बच्चा आचरण से अच्छा है तो वह सभी के लिए प्रिय होगा। यहाँ तक कि आपके स्कूल में जो कार्यरत सेवारत जितने भी होते हैं वो तक आपके नाम को याद रखेंगे। बच्चों, अच्छे आचरण के लिए हमारे अंदर जो विशेष गुण होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अच्छे आचरण के लिए हमारे अंदर मीठा बोलने का स्वभाव होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हम बुजुर्गों की सेवा कर सकें, सामने वाले का सम्मान करें। अगर किसी कार्य के लिए हमें, अगर किसी को बचाने के लिए झूठे ही झूठ बोलना पड़े तो बच्चों वो भी आचरण में गलत नहीं होता है, लेकिन बशर्त है जिस व्यक्ति के लिए हम झूठ बोल रहे हैं वह व्यक्ति वास्तव में आचरण का धनी होना चाहिए। और सेवा भाव सबसे प्रमुख होता है। सेवा भाव हमारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रद्धा, सेवा भाव, मधुर वाणी और कई क्वालिटियां हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। माता पिता की सेवा, हमेशा बड़ों को प्रणाम करना, विनम्रता से बात करना, किसी भी बात का उल्टा जवाब ना देना, ये सब हमारे ही आचरण में आता है। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। बच्चों देखिए, अभी मैंने क्या कहा, झूठ ना बोलना। ठीक है, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने बोला ना, अगर किसी अपने को बचाने के लिए अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं माना जाता है। तो ऐसा ही आपका विनम्र आचरण होना चाहिए। अब इसी विनम्र आचरण से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा शायद इस कहानी को सुनकर थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक राजपुरोहित के मन में यह विकल्प उठा कि मेरा सम्मान राज दरबार में मेरे पांडित्य के कारण है या संयम रूप सदाचरण के कारण। चूंकि राजपुरोहित राजा को धर्म, नीति और न्याय नीति पर उचित परामर्श दिया करते थे, इसलिए राजा की श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। प्रतिदिन राज दरबार की समाप्ति पर राजपुरोहित के सम्मान में राजकोष में से एक स्वर्ण मुद्रा सम्मान के रूप में भेंट दी जाती थी। स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल राजपुरोहित के समक्ष रख दिया जाता था, जिसमें से वह केवल एक स्वर्ण मुद्रा स्वीकार कर लिया करते थे। आज राजपुरोहित ने सबकी आंख बचाकर एक की बजाय 2 मुद्राएं उठाकर जेब में रख ली। खजांची ने सोचा शायद अनजाने से पुरोहित जी द्वारा ऐसा हो गया है। दूसरे दिन पुरोहित ने 3 मुद्राएं उठा ली। यह बात राजा के कान तक पहुंच गई। तीसरे दिन जब राजपुरोहित ने एक की बजाय पुनः 3 मुद्राएं उठाई तो सारे दरबारियों को यह मालूम हो गया। चौथे दिन राजपुरोहित के दरबार में आने पर कोई पार्षद सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। आज राजा ने पुरोहित से प्रश्न किया, यदि राजा को कोई विश्वास पात्र भी चोरी करे तो उसे क्या दंड दिया जाए? राजपुरोहित ने निर्भीकता से उत्तर दिया, दंड विधान के अनुसार चोर को जो सजा मिलती है वही सजा उसे भी दी जाए। राजा बोले, पुरोहित जी, आप लगातार 3 दिन से स्वर्ण मुद्राओं की चोरी करके
चुपचाप उसे अपनी जेब में रख रहे हो। आपको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? पुरोहित जी बोले, बेशक मुझे भी कारावास दिया जावे, लेकिन सजा देने के पहले मेरा रहस्य जान लें। यह मेरा मात्र एक प्रयोग था। मैं यह जानना चाह रहा था कि मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सम्यक चारित्र के कारण। मैंने प्रयोग करके यह रहस्य अथवा तथ्य जान लिया है। ज्ञान जितना 3 दिन पूर्व था उतना आज भी है, परंतु उस समय ज्ञान के साथ मेरा संयम सुशोभित था। मेरे पास न्याय और धर्म की नीति थी तो मेरा सम्मान था। आचरण से स्खलित हो जाने पर पहले दरबारियों के द्वारा और फिर राजा की निगाह में गिर गया। मेरा प्रयोग सफल रहा। अब आप जो भी दंड दें वह मुझे स्वीकार है। इस प्रकार इस कहानी से हमने यह सीखा कि ज्ञान प्रशंसनीय होता है, परंतु संयम पूजनीय होता है। ज्ञान से आदर एवं सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन संयमाचरण से व्यक्ति का व्यक्तित्व पूज्य बनता है। इसलिए हम सभी को ज्ञान के साथ साथ इंद्रिय और प्राणी संयम का पालन भी करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें